गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुकुल माधव आज आप लोग को फिर से एक बार ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूशन में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में जो कुछ रिमेनिंग रह गए थे उनके बारे में आज बताने वाला हूं। तो कार्बन का कुछ बेसिक चीज़ है जो पिछले वीडियो में नहीं बता पाए थे, जिसको आज हम लोग देखते हैं कि कार्बन के बारे में बेसिक चीज़ क्या क्या है जिसको हम लोग को जानना ज़रूरी होता है। जिसके बाद से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले कार्बन का हम लोग सिंबल जानते हैं। कार्बन का सिंबल कितना होता है? C होता है और उसका एटॉमिक नंबर जो है सो कितना होता है? 6 होता है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। तो कोई भी एलिमेंट का जनरली बेसिकली एटॉमिक मास जो होता है उसका एटॉमिक नंबर को जस्ट डबल कर देते हैं तो उसका हमें एटॉमिक मास पता चल जाता है। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। क्यों? इसका 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो कभी कोई चैप्टर बताएंगे जिसमें एलिमेंट के बारे में, तो वहाँ भी ये क्लियर कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कोई भी एलिमेंट का कैसे लिखते हैं। अभी बेसिकली यहाँ पर सिर्फ हम लोग ये देखते हैं कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 वाला आउटर मोस्ट ऑर्बिट हुआ तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो यही इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कार्बन का कि जब भी किसी के साथ शेयर करता है तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है और किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो ये आपको केमिस्ट्री में कुल मिला के 118 एलिमेंट में ये फीचर इसी के पास है, कार्बन के पास, जिसके कारण कार्बन क्या करता है? किसी भी के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कोई भी एलिमेंट के साथ आसानी से शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके क्या करता है? अपना ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। इलेक्ट्रॉन को ये आराम से क्या कर लेता है? शेयर कर लेता है। और वह शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जानना है कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में बहुत सारा चीज़ हम लोग जाने। हाँ, तो कार्बन का 3 गो इलेक्ट्रॉप होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉप इन कार्बन? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। फर्स्ट जो है कार्बन का 3 गो अपर रूप होता है जो हमारे वातावरण में जो पाए जाते हैं। तो एक है ग्रेफाइट है। कार्बन का 3 गो अपर रूप है। पहला को ग्रेफाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन पूछे तो पहला बताइएगा ग्रेफाइट है। दूसरा डायमंड है। दूसरा क्या है? डायमंड है। और तीसरा जो है उसका नाम है बक मिस्टर फ्लोरेंस, जिसको शॉर्टकट में हम लोग C60 भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? C60 का भी आविष्कार हुआ है। तो कार्बन 3 रूप में हमारे वातावरण में पाए जाते हैं फ्री स्टेट में। एक ग्रेफाइट के रूप में, एक डायमंड के रूप में और तीसरा C60 के रूप में, जिसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। और दूसरा है जो कार्बन किसी के साथ शेयर करके, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, बहुत सारा अल्डिहाइड हो गया। तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे देखे थे। तो कुछ बेसिक चीज़ थी वो बताना ज़रूरी था। तो उसके बाद हम लोग इसके अलावा और क्या जानना है हम लोग को, वो देखते हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इसके अलावा वो कौन सा पॉइंट है जो हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला है एक हम लोग को जानना साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हम लोग किसको बोलते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए एक चेन बनाए हम, ऐसे वाले चेन, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। एक चेन ऐसे बनाए, एक चेन क्या कर दिए, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो ऐसे करके जो हम लोग चेन बनाते हैं, तो इसमें लगातार अगर कार्बन अगर सीधा जा रहा है, कार्बन का चेन अगर सीधा जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट चेन बोलते हैं। कार्बन में कार्बन लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड चेन बोलते हैं। तो कार्बन का बहुत सारा चेन होता है। तो एक होता है सीधा जाएगा तो उसको हम बोल देंगे स्ट्रेट चेन। एक होता है जिसके साथ आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, कोरिलेट रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट चेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट चेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड ऑफ कार्बन। तो कंपाउंड ऑफ कार्बन चेन ये हुआ, स्ट्रेट चेन हुआ, ये हुआ। तो इसके अलावा कोई चेन होता है क्या? तो एक तो स्ट्रेट चेन होता है, एक होता है कंपाउंड चेन। इसके अलावा एक और चेन होता है, उस चेन को बोलते हैं रिंग। उस चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिंग। तो उस रिंग के बारे में जो हम लोग जानते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में 2 टाइप का रिंग होता है, समझ गए? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? 2 टाइप का रिंग होता है। तो एक को बोलते हैं हम लोग एक को बोलते हैं सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड साइक्लिक
हाइड्रोकार्बन। सेचूरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का जो मेन कहानी है, तो इसमें क्या लगा दिए हम, सेचूरेटेड लगा दिए। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें जो बॉन्ड बनेगा क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड जो बनेगा क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। और इसका जो एग्जाम्पल जो है, इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n। तो जैसे साइक्लिक क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लिक बेंजीन बोल सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या एग्जाम्पल लेते हैं, साइक्लो CICYCLO साइक्लोहेक्सेन। इसमें क्या है कि सिंगल बॉन्ड बनता है। बॉन्ड क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n। तो साइक्लोहेक्सेन में हेक्स का मान कितना होता है, हेक्स का मतलब 6 होता है। और जनरल फार्मूला ये डाले हुए हैं, तो साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H12। तो C6H12 जो होगा, तो कार्बन क्या होगा, 6 गो। तो देखिए, एगो कार्बन, 2 गो कार्बन, 3 गो कार्बन, 4 गो कार्बन, 5 गो कार्बन, एगो यहाँ 6 गो कार्बन। हाइड्रोजन क्या होगा, 12 गो। तो 2 गो 2 गो 2 गो 2 गो 2 गो 2 गो। अब सब जगह हाइड्रोजन आप बैठा दीजिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक सेचूरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और इसका एग्जाम्पल जो हो गया, क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। तो इसी प्रकार से दूसरा जो क्या होता है, साइक्लोपेंटेन भी होता है। क्या होता है, साइक्लोपेंटेन भी होता है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन। तो इस प्रकार से आप कोई भी रिंग बना सकते हैं। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो ये जो पहला जो एग्जाम्पल बताए, ये पहला एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल बताएं, सेचूरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का। दूसरा जो एग्जाम्पल अभी बता रहे हैं, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है अनसेचूरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का। दूसरा जो एग्जाम्पल है किसका है, अनसेचूरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, वो किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। दूसरा जो हम लोग देखना है, क्या देखना है, दूसरा देखना है हम लोग को अनसेचूरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन। और बेंजीन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, C6H6। क्या होता है, C6H6। और इसके नाम में ही यहाँ क्या लगा हुआ है, अनसेचूरेटेड। तो अनसेचूरेटेड मतलब जानते हैं ना, या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। अनसेचूरेटेड कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होती है और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अनसेचूरेटेड। ठीक है। तो अनसेचूरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का जो एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो बताइएगा बेंजीन। और बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। क्या बोलिए, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। और C6H6 का जब आप स्ट्रक्चर खींचने जाइएगा तो C क्या गो है, 6 गो, हाइड्रोजन क्या गो है, 6 गो। ठीक है। तो 3 गो हाइड्रोजन, 3 गो कार्बन, 3 2 5 गो कार्बन और 1 6 गो कार्बन। हाइड्रोजन सब जगह सटा दीजिए, सब जगह हाइड्रोजन एगो एगो सटा दीजिए। कहे कि हाइड्रोजन क्या गो था, आपको 6 गो हाइड्रोजन है। ठीक है। अब देखिए, क्या जितना भी है सबका ऑक्टेट और डुएट बन रहा है क्या, अगर ऑक्टेट डुएट नहीं बन रहा है तो आपको ऑक्टेट डुएट बनाना पड़ेगा। तो क्या करिए, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड कर दीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दीजिए और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दीजिए। मतलब एक एक छोड़ के सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल। या तो क्लॉकवाइज, या तो आप क्लॉकवाइज घूम लीजिए या तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूम लीजिए। तो क्लॉकवाइज घूम लीजिए तब भी और एंटी क्लॉकवाइज घूम लीजिएगा तब भी आपको आसानी से बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा इस प्रकार से। तो बेंजीन के बाद आप लोग को क्या देखना है, बेंजीन के बाद देखना है हम लोग को होमोलोगस सीरीज। बेंजीन के बाद क्या देखना था हम लोग को, देखना है एक तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हम लोग, मेरे अंदाज से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए मेरा वीडियो अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है, उसको 2 बार 3 बार चला के देखिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक होता है, एक टॉपिक देखना है, उस टॉपिक का नाम है होमोलोगस सीरीज। ठीक है। क्या नाम है, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं, तो जब आप अल्केन और अल्काइन ये इसके अंदर में मिथ इथ प्रोब्यूट ये सब के बारे में जब पढ़े थे, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ये सब पढ़े थे। क्या पढ़े थे, मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। इथेन का फार्मूला क्या होता है, C2H6। C3H प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, C3H8। तो देखिए, मीथेन इथेन प्रोपेन जब नेक्स्ट में से फर्स्ट को घटाइए, जैसे देखिए C2H6 माइनस CH4 करिए तो रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, CH2 आ रहा है।
अब देखिए तीसरा में से दूसरा को घटाइए, C3H8 और माइनस C2H6 करिए तो रिजल्ट क्या आ रहा है, CH2 आ रहा है। इसी प्रकार से अगला कौन होगा, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में से प्रोपेन को घटाइए तो ब्यूटेन का फार्मूला C4H10 और माइनस प्रोपेन का फार्मूला C3H 3 दूना 6 और 2 8, तो रिजल्ट कितना आ रहा है, CH2। तो मतलब नेक्स्ट में से फर्स्ट जब आप घटाते हैं तो आपको रिजल्ट कितना मिलता है, CH2 का CH2 का CH2 का। इसी को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो ये अल्केन में भी अप्लाई होता है, अल्कीन में भी अप्लाई होता है और अल्काइन में भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। कोई पूछेगा आप लोग से कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, तो बताइएगा कि अल्केन हो चाहे अल्कीन हो चाहे अल्काइन हो, कोनों में से जब अगला में से पिछला को घटाते हैं, डिफरेंस अगर CH2 का रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, ठीक है। और होमोलोगस सीरीज के बाद एक और जानना है हम लोग को, होमोलोगस सीरीज के बाद जो जानना है उसका नाम है आइसोमर्स। आइसोमर्स किसको बोलते हैं, तो केमिस्ट्री में हम लोग को 3 गो चीज़ पढ़ना होता है, एगो फिजिकल केमिस्ट्री, एगो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एगो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइसोमर्स को जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले व्हाट इज आइसोमर्स, आइसोमर्स किसको बोलते हैं। तो आइसोमर्स को समझने के लिए हमको जानना होगा कि केमिस्ट्री में 3 गो चीज़ पढ़ना होता है, एगो का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक में चाहे जितना भी कंपाउंड है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, तो उसी प्रकार से आपको जितना भी कंपाउंड है उसको आपको रटना पड़ता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है और उसका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। उसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या होता है, स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग को आइसोमर्स जो जानना है, तो आइसोमर्स किसको बोलते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, फार्मूला एक हो, फार्मूला एक हो। जैसे हम फार्मूला लिखे ब्यूटेन का, क्या लिखे, ब्यूटेन। ब्यूटेन का जब हम फार्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, C4H10 कितना हो जाएगा, C4H10 होगा। तो एक ऐसा केमिस्ट्री, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। जैसे 1 2 3 4, देखिए 4 गो कार्बन है, हाइड्रोजन क्या गो है, हाइड्रोजन आप काउंट कर लीजिए। तो हाइड्रोजन जब आप गिनिएगा तो 10 गो हाइड्रोजन पूर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर ये ऐसा होता है। दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा 1 2 3 और यहाँ एगो कार्बन दे देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें जब हाइड्रोजन बैठाइए तो 3 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन 9 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन यहाँ, तो 10 हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन बोलते हैं। तो देखिए एक ही फार्मूला था ना, बट क्या हुआ, डिफरेंट स्ट्रक्चर बन गया। तो ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। मतलब एक ऐसा केमिस्ट्री का एक, देखिए C4H10, इसमें भी हाइड्रोजन आप काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को हाइड्रोजन पुर गया। और इसमें भी हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, इसमें भी 10 को पुर गया। तो इसी को बोलते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स किसको बोलिएगा आप, तो एक ऐसा केमिस्ट्री का कंपाउंड जिसका डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब स्ट्रक्चर अलग अलग हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। क्लियर है। अब आइसोमर्स के अलावा जो हम लोग को जानना है इसमें, इसके बाद हम लोग को जानना है दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट और जानना है इसमें। क्या क्या जानना है, तो सबसे पहले जानना है हम लोग को इथानॉल के बारे में। कुछ केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जिसको हम लोग पढ़े थे अल्कोहल ग्रुप में। तो सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड में 2-3 कार्बन कंपाउंड जानना होता है। सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड, सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड में सबसे पहला जो जानना है उसका नाम है इथानॉल। उसका नाम क्या है, इथानॉल। इथानॉल को हम लोग बोलते हैं इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। जनरल नेम जो है क्या है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल है। और इथाइल अल्कोहल में जानते हैं कि क्या होता है, C2H5OH होता है। तो C2H5OH के बारे में हम लोग को जानना है कि ये C2H5OH जब किसी के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या क्या होता है। तो इसके अंदर हम लोग को सबसे पहला जानना है रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथानॉल। क्या जानना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथानॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथानॉल
क्या होता है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथानॉल में सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है उसको भी हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। मैं बता रहा था आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथानॉल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथानॉल में सबसे पहले किसके बारे में बात करे थे, कंबसन के बारे में बात करे थे। कंबसन का मतलब क्या होता है, बर्निंग। जब हम लोग इथानॉल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज़ जलता है तो क्या देता है, हीट देता है, लाइट देता है, वाटर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो ये याद रखिएगा, C2H5OH प्लस 3O2 तो टेंस टू कंबसन या बर्निंग, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3H2O प्लस हीट और लाइट, बस। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, कंट्रोल कंबसन। कंबसन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग उसमें ऑक्सीडेशन का यूज करते हैं। तो CH3CH2 मतलब C 2 गो, हाइड्रोजन 5 गो, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इथानॉल को CH3CH2OH प्लस 2 ऑक्सीजन के साथ जब इसको हम लोग कंबसन कराते हैं तो ये क्या होता है, इसमें कैटलिस्ट जो देते हैं उसका नाम है अल्केलाइन KMnO4 K2Cr2O7 और इससे बनता है क्या है, इथानोइक एसिड बनता है। क्या बनता है, इथानोइक एसिड बनता है, CH3COOH बनता है, ठीक है। याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन जब कराते हैं इथानॉल का तो क्या बनता है, इथानोइक एसिड बनता है और इथानोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। उसके बाद है रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के बाद जब हम लोग इथानॉल को रिएक्शन करवाते हैं तो C2H5OH मतलब दो गो इथानॉल प्लस 2 गो सोडियम, तो क्या बनता है, सोडियम इथॉक्साइड बनता है। सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2C2H5O- और Na++ हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। उसके बाद है डिहाइड्रेशन ऑफ इथानॉल मतलब इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं तो क्या बनता है, ये कॉन्सनट्रेट H2SO4 और 170 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको हम लोग कंसनट्रेट करते हैं H2SO4 को इथानॉल के साथ तो क्या बनता है, इथीन बनता है। और इथीन का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, C2H4 प्लस H2O, यहाँ डबल बॉन्ड इसलिए लगा है क्या, इथीन है तो इथीन बनता है। याद रखिएगा, इथानॉल को जब हम लोग डिहाइड्रेशन कराते हैं तो क्या बनता है, इथीन बनता है। इसके बाद एक रिएक्शन और रह गया है जिसको हम इथानोइक एसिड के बारे में जब पढ़ेंगे तो इथानोइक एसिड को, इथानॉल को जब इथानोइक एसिड से जब रिएक्शन करवाते हैं तब क्या बनता है, तो उसको हम लोग इथानोइक एसिड के बारे में जो हम लोग को पढ़ना है, एसिड जिसका जनरल नाम एसिटिक एसिड है, तो वहाँ पे हम इसको एक रिएक्शन यहाँ पे छूट रहा है, उस रिएक्शन को हम वहाँ पे आप लोग को कंक्लूड करा देंगे। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।